बहुचर्चित नाबालिग बालिकाओं को फोन देकर फंसाकर शारीरिक शोषण करने वाले प्रकरण में ब्लैकमेल कांड के पूर्व पार्षद अब्दुल हकीम कुरैशी को पुलिस ने गिरफ्तार करने की पुष्टि की है। इस प्रकार इस प्रकरण में 11 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मसूदा पुलिस उपाधीक्षक सज्जन सिंह ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रकरण को लेकर 3 पोक्सो प्रकरणों में से एक रेप प्रकरण षड्यंत्र में संलिप्तता पाई गई। इस आधार पर आरोपी पूर्व पार्षद अब्दुल हकीम कुरैशी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के बैंक खातों की जांच कर अनुसंधान किया जा रहा है। आरोपी के पास एंड्रॉयड फोन भी मिला है। बिजनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर आरोपी अब्दुल हकीम कुरैशी के नाम आने के बाद पुलिस गिरफ्त की चर्चाओं का दौर जारी रहा। आज भी सर्व समाज, समुदाय व ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने कृषि मंडी से प्रकरण के विरोध में रैली निकाली। प्रकरण है, इसके अंदर एक प्रकरण में पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी को गिरफ्तार किया गया था। हकीम कुरैशी को गिरफ्तार किया जाकर आज अवकाशकालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के सामने प्रस्तुत किया गया और जिसमें 5 दिन की रिमांड में प्राप्त हुई। जो 3 प्रकरण दर्ज हुए उनमें से एक जो रेप का प्रकरण था पोक्सो के अंदर, उसमें एक प्रकरण में इसकी षड्यंत्र में संलिप्तता पाई गई है, जिस आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया। उसके लिए बैंक डिटेल्स वगैरह और जो मोबाइल फोन जो इनसे लिया गया है उसकी डिटेल्स चेक की जा रही है। अगर उसमें संलिप्तता कुछ पाई गई तो वो एक्स्ट्रा जो ये इन पूरे आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की जनता की मांग है। इसके पीछे बहुत बड़ा रैकेट है और अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। तो उनकी सभी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कहाँ से उनकी फंडिंग आती है, कहाँ से उनका मेन मास्टरमाइंड कौन है, SIT में जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी हमारी प्रमुख 2 मांगे हैं, इनको हर हाल में इन दरिंदों को फांसी की सज़ा हो। और दूसरी हमारी जो मांग है वो संपूर्ण हिंदू समाज की, इनके मकानों में बुलडोजर चले तो एक सबक लगे अपराधियों को। दूसरे अपराधी अपराध करने से पहले सोचें कि हम अपराध करेंगे किस तरीके से नष्ट हो जाएंगे। बिजनगर में नाबालिग बालिकाओं के देह शोषण व ब्लैकमेल कांड के विरोध में भीलवाड़ा जिले के गुलापुरा में सर्व हिंदू समाज द्वारा बंद का आह्वान किया गया, जिसमें सुबह से ही नगर के बाजारों में सन्नाटा छाया रहा व सभी दुकानें बंद रही। हुरडा रोड स्थित महाराजा पैलेस से हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोगों ने आक्रोश रैली निकाली। भगवा झंडों के साथ निकाली रैली में ब्लैकमेल कांड के आरोपियों को फांसी देने की मांग के नारे भी गूंजे। रैली बावड़ी चौराहा, सदर बाजार होती हुई उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां सर्व हिंदू समाज ने SDM को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। पूर्व पालिका अध्यक्ष धनराज गुर्जर ने कहा कि बिजनगर ब्लैकमेल कांड की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं स्वीकार नहीं होगी एवं आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आज गुलापुरा शहर के सभी हिंदू समाज के सभी सामाजिक संगठनों ने बिजनगर कांड को लेकर गुलापुरा बंद और ज्ञापन का कार्यक्रम रखा। सभी लोगों ने हमने मांग रखी कि जो भी इस घटना के अंदर लिप्त है, दोषी है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर केस चलना चाहिए और 1 महीने के अंदर अंदर कोर्ट द्वारा उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हरियाणा पुलिस पर हमला करने और सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन में भय पैदा करने वाले HBS गैंग के सरगना की मांडल थाना पुलिस ने कोर्ट से पुलिस थाने तक पैदल परेड निकाली। इस दौरान पुलिस ने आरोपी से हाथ जुड़वाकर आमजन से माफी भी मंगवाई। मांडल थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने कहा कि आरोपी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर आमजन में भय पैदा करता था। इसके साथ ही उसने चुनाव ड्यूटी में जा रही हरियाणा पुलिस पर भी हमला किया था। इसके कारण इसकी पैदल परेड निकालकर आमजन को संदेश दिया कि अपराधियों का यही हाल होता है। वही गिरफ्तार गैंग के सरगना गोपाल ने लोगों से अपराध की दुनिया से दूर रहने की अपील की है। एक हरियाणा पुलिस में मारपीट करने का आरोपी है, जिसको मेडिकल करा के अब कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कुल मिलाकर इसकी हवाबाजी निकालना है। ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो लोगों को ये इस वीडियो के माध्यम से ये प्रचार करना कि बदमाशी करने से यही हाल होता है। बदमाशी करने से कोई फेमस नहीं होता, डीफेम नहीं होता है। मैं गोपाल गुर्जर जीपेगढ़ी रहने वाला हूँ। मंडल थाना लगता मेरे। मैं अपराध की दुनिया में आ गया हूँ गलती से। कोई भी भाई HBS लिखा कर अपराध ना करे। सब भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है।
भीलवाड़ा में बदमाश अब लूट की वारदात के लिए लुटेरे लोगों पर हमला करने लगे हैं। ऐसी ही एक घटना पांसल गांव के रहने वाले एक दूध बेचने वाले के साथ हुई, मगर दूध बेचने वाले युवक ने हमलावर का मुकाबला किया तो लुटेरा मौके से भाग गया। बाद में घायल युवक को जिला चिकित्सालय में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायल युवक नारायण जाट ने कहा कि वह अपने गांव पांसल से दूध लेकर भीलवाड़ा आ रहा था। इस बीच 200 फीट रोड पर जंगल में पीछे से निकल कर आए एक युवक ने उसे पकड़ लिया। मेरे गले में पहने सोने की चैन छीनने का प्रयास किया और मुझ पर चाकू का हमला कर दिया। मैंने हमलावर का मुकाबला किया तो वो मौके से भाग गया। सुबह में 6:30 बजे दूध लेके घर से आ रहा था। सिवाड़ा के बालाजी के वहाँ एक आदमी अचानक से जंगल से नीरा और मेरे पीछे से पकड़ लिया। मैं बाइक खड़ी करी और उसने मेरे से पीछे से पकड़ के, मैं उसको पकड़ने की कोशिश करी, उसने मेरे चाकू से वार कर दिया। फिर वो भागने लग गया तो फिर मेरे पीछे 2 जने आ रहे थे, पकड़ने की कोशिश करी लेकिन वो भाग गया और मेरे पीछे वाले मेरे को हॉस्पिटल लेके आए। सर लूट कुछ नहीं है, मैं चेन दे रहा था, वो चेन लूटने की फिराक में था लेकिन नहीं ले गया चेन। भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट के बाहर आज बहुजन समाज पार्टी ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरने के बाद बसपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने गरीबों को जमीन के पट्टे प्रदान करने, अवैध खनन पर रोक लगाने के साथ ही जिले वासियों के लिए टोल फ्री करने की मांग रखी गई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष रामेश्वर बैरवा ने कहा कि गरीबों के लिए आज अपनी जमीन खरीदना मुश्किल हो गया है। इसके कारण हम सरकार से मांग करते हैं कि इनको जमीन देकर पट्टे प्रदान किए जाए। इसके साथ ही जिले में अवैध खनन की रोकथाम और भीलवाड़ा के सभी टोल टैक्सों पर जिले वासियों को फ्री करने के साथ ही गौ रक्षा के लिए कार्य किए जाए। भीलवाड़ा में खेलों में ट्रायल चयन को लेकर हो रही धांधली के विरोध में छात्र संघ समाजसेवी सत्यनारायण गुग्गड़ के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन करेगा। इसके साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन देकर धांधली रोकने और खिलाड़ियों का योग्यता के आधार पर चयन की मांग रखेंगे। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सीमा जांगिड़ ने कहा कि खेलकूद प्रतियोगिताओं के खिलाड़ियों के चयन में धांधली की जा रही है। इसके कारण जो प्रतिभावान और योग्य खिलाड़ी उनकी जगह चयनकर्ता उनके रिश्तेदारों और पैसे लेकर खिलाड़ियों का चयन कर रहे हैं। इसके विरोध में हम कल सूचना केंद्र चौराहे से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपेंगे। हमारी भीलवाड़ा में काफी दिनों से एक विषय चल रहा है, प्रत्येक खेल में धांधली हो रही है। इसे नेट बॉल ले लो या कबड्डी ले लो, यहाँ पर वही खिलाड़ी आगे जा रहा है जो या तो रिश्वत दे रहा है या कोच या जो कमेटी का सदस्य है उसका रिश्तेदार है। क्या यही खेल में आगे जाने के लिए क्या एक सामान्य विद्यार्थी जो गरीब परिवार से आता है, जो सुबह से शाम तक मैदान में संघर्ष करता है और वाकई वास्तविकता में खेलता है, क्या उसका अधिकार नहीं है कि उसका सिलेक्शन हो? तो इसी मांग को लेकर कि वाकई एक्चुअल में जो खिलाड़ी है उनका सिलेक्शन हो, इसी मांग को लेकर कल 25 फरवरी को हम सूचना केंद्र से कलेक्ट्रेट की और रैली के रूप में पैदल बढ़ेंगे और वहीं पर धरने के रूप में बढ़ेंगे कि भीलवाड़ा के अंदर सभी खेल कमेटियों को बंद करके हर 2 साल के अंदर इनके चुनाव किए जाएं और जब भी इन खिलाड़ियों का चयन होता है तो इसके अंदर पारदर्शिता रखते हुए इसके अंदर सबकी वीडियोग्राफी कर इसकी ट्रायल करें और उसके बाद में खिलाड़ियों का चयन करें। क्योंकि भीलवाड़ा के अंदर आज दिन तक जितने भी खेल हुए भीलवाड़ा मेडल नहीं जीत पाया, हमेशा पहले मैच में दूसरे मैच में बाहर हो जाता है क्योंकि ये लोग अपने रिश्तेदारों को ले जाते हैं। भीलवाड़ा बीएसएनएल की IFTV और वाईफाई रोमिंग सर्विस का आज सांसद दामोदर अग्रवाल ने शुभारंभ किया। इस पूर्व बीएसएनएल कार्यालय में सांसद दामोदर अग्रवाल का भव्य स्वागत किया गया। सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि इस सेवा के शुरू होने से शहरवासियों को काफी फायदा मिलेगा। बीएसएनएल की IFTV सर्विस से आमजन को टीवी के साथ तेज नेट का भी फायदा काफी कम कीमत पर उपलब्ध करवाया जाएगा। अब बीएसएनएल के फाइबर कनेक्शन उपभोक्ता 500 से अधिक हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के HD/SD टीवी चैनल बिना किसी शुल्क के देख सकेंगे। अन्य टेलीकॉम कंपनियों की तरह बीएसएनएल के पास टीवी चैनल की सुविधा नहीं थी। 1 महीने पहले ही इसकी शुरुआत राजस्थान हुई है। इस सेवा के लिए किसी सेट टॉप बॉक्स की आवश्यकता नहीं है और यह एक प्लग एंड प्ले सेवा है। शाहपुरा में श्री सिद्धेश्वर शिव हनुमान परिवार की मूर्ति स्थापना व कलश स्थापना का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मूर्ति स्थापना और कलश स्थापना से पहले भव्य कलश शोभायात्रा भी निकाली गई, जिसमें बच्चों ने मनमोहक शिव पार्वती की झांकियां भी सजाई। कलश शोभायात्रा मोहनबाड़ी से होते हुए फुलिया गेट, बद्रिका चौक, बालाजी की छतरी,
सिंचाई विभाग कलिंजरी गेट होते हुए गाजे बाजे के साथ भगवान के भजनों का आनंद लेते हुए महिला एवं पुरुष, बच्चे बच्चियां सहित मोहन बाड़ी सिद्धेश्वर शिव हनुमान मंदिर पहुंची। इसके बाद हवन किया गया और रात्रि में जागरण के साथ ही कल हवन मंत्रोच्चार और जलाभिषेक के साथ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके बाद प्रसादी का भी आयोजन होगा। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। जिला कलेक्टर ने विभागीय योजनाओं की बिंदुवार बारीकी से समीक्षा की। जिला कलेक्टर ने लंबित नामांतरण की स्थिति, डिजिटल क्रॉप सर्वे व फार्मर रजिस्ट्रेशन शिविर की प्रगति की जानकारी ली व बेहतर प्रगति के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने राइजिंग राजस्थान के तहत जिले में हुए कुल 510 एमओयू की धरातल पर क्रियान्विति की समीक्षा कर जल्द से जल्द समस्त एमओयू की क्रियान्विति के निर्देश दिए। उन्होंने फाइलों के निस्तारण के एवरेज डिस्पोजल टाइम को कम करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई, जल जीवन मिशन सहित चिकित्सा, शिक्षा व अन्य प्रमुख विभागों की योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा कर बेहतर प्रगति के निर्देश दिए। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।